सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पानीपत के सनौली में यमुना नदी में स्नान करते समय 3 युवक डूब गए। खोतपुरा गांव निवासी सुमित 15, सुंडेसी उर्फ सुमित 14 और नितेश 18 गुरुवार को दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे। तेज बहाव के कारण वे डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हुए हैं। यह 11 दिनों में यमुना नदी पर दूसरा बड़ा हादसा है। झज्जर के बहादुरगढ़ में सीआईए टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 3 कट्टे भी बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान अक्षय और अतुल के रूप में हुई है। पुलिस ने अक्षय को पूछताछ के लिए 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जबकि अतुल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों से सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और परिवहन सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 20 लाख रुपए कीमत का डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट राजस्थान से हिसार की ओर लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को रोका। ट्रक में तलाशी लेने पर टेक पाउडर के 16 कट्टों में 3.77 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले के एसडीएम विवेक आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। गुरुग्राम के पटौदी में अडानी हेल्थ वेंचर्स के नाम पर 54 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित को फार्मा फ्रेंचाइजी खुलवाने का झांसा देकर यह रकम हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने अडानी हेल्थ वेंचर्स के प्रतिनिधि बनकर उनसे संपर्क किया था और फार्मा फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दिया था। उन्होंने पीड़ित से कई किश्तों में 54 लाख रुपए ले लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी खोलने का काम शुरू नहीं किया। बाद में पीड़ित को पता चला कि आरोपी ठग हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया और प्रमुख घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 40,000 रुपए पेंशन दे रही है। सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए गोल्ड विजेता को 6 करोड़, सिल्वर विजेता को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज विजेता को 2.5 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को 90 सीटों पर 2,556 आवेदन मिले हैं। नीलोखेड़ी से सबसे ज्यादा 88 आवेदन आए, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट पर केवल 1 आवेदन आया है, जो खुद हुड्डा का है। देवीलाल परिवार की डबवाली सीट पर 4 आवेदन मिले हैं, जबकि किरण चौधरी की भाजपा में जाने के बाद उनके खिलाफ तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी ने आवेदन किया है। रिजर्व सीटों पर भी भारी संख्या में आवेदन आए हैं, जिसमें नीलोखेड़ी से 88 और बवानीखेड़ा से 75 आवेदन शामिल हैं। जेजेपी विधायकों की सीटों पर कांग्रेस के ज्यादा आवेदन हैं, जिसमें जुलाना से 86 और बाढ़रा से 60 शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दी है। राज्यपाल ने हरियाणा संविदा कर्मचारियों सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। साथ ही उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह डीए, मेडिकल सुविधाएं और अवकाश आदि भी मिलेंगे।
इस अध्यादेश से सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में अनुबंध पर काम करने वाले वे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनकी मासिक आय 50,000 रुपए से कम है और जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति 2022 के तहत कम से कम 5 साल की सेवा की है। हालांकि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी, मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी और 58 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी इस अध्यादेश के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा सरकार ने गौशालाओं का 100% टैक्स माफ कर दिया है और किसानों का 133.55 करोड़ रुपए का आबियाना भी माफ किया है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।